इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 1.2 और आप लोगों के लिए जो एग्जाम के माध्यम से क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले क्या क्या जो हमारा फॉर्मूला होता है, कौन कौन से टॉपिक इसमें आता है, उसके बारे में सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आप लोगों का जो क्वेश्चन में आएगा, अभाज्य संख्या के बारे में आएगा। पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड। क्या पढ़ना है? अभाज्य गुणनखंड। तो आप लोगों को सबसे पहले ये चीज पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड हम लोग किस प्रकार से करते हैं। अगर मुझे अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पता है कि हम इसको जानते हैं अभाज्य गुणनखंड करना, तो हम उसका एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से निकालेंगे। उन संख्याओं का हम एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये सारे जो तरीके हैं उसको हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। तो इसमें से कोई बता सकते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अगर किसी को पता है तो बोल सकते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पर बताएंगे। बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभाज्य संख्या बताओ। चलो यहाँ पर समझो। पहले अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्या जिसका केवल क्या हो, दो गुणनखंड हो। वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड। अब लंबा करना चाहेंगे तो बहुत लंबा होगा, इसका डिफिनेशन भी हम जितना चाहेंगे उतना लंबा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिख देते हैं वैसी संख्या दो गुणनखंड हो। वैसी संख्या जिनका केवल दो गुणनखंड हो, वो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 ले सकते हैं। नो, 4 हम लोग नहीं ले सकते। इसका कितना गुणनखंड आ रहा है? ये तो 1 से कट रहा है पहले, उसके बाद किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, और किससे कट रहा है? ये किससे कट रहा है? 4 से। अपने से भी कट रहा है, कट रहा है कि नहीं? तो इनका कितना गुणनखंड हो गया? 3 गुणनखंड हो गया। इसे अगर हम चाहेंगे तो दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं वैसी संख्या जिनका, या फिर वैसी संख्या जो एक और अपने से कटे। वैसी संख्या जो एक और अपने से कटे, बाकी कोई दूसरे संख्या से ना कटे, वो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। ये चीज समझ में आ गया? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आपका जो हो गया कहाँ तक? 100 तक में कितने अभाज्य संख्या आते हैं टोटल आपकी जो गिनती है 1 से लेकर के 100 तक में कुल टोटल कितने अभाज्य संख्या आते हैं? 25। कितने आते हैं? 25। ये आप लोगों के लिए वर्क है, कितना आता है इसे आप लोगों को छाट के आना है कि कितना होगा। अब इसमें सीखना है क्या? अभाज्य गुणनखंड। क्या सीखेंगे हम लोग? अब गुणनखंड। गुणनखंड क्या देखना है? जैसे आपके पास कोई नंबर दे दिया है, यहाँ पर दिया हुआ आपके पास नंबर 140 यानी 140 दिया हुआ है। इसका हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर देखो इधर कि यहाँ पर देख रहे हैं 140 लिखा हुआ है, तो देख रहा है किससे पहले कट रहा है, तो लगा देगा सीधा यहाँ पे 20 से। किससे? कितना बार में जाएगा? ये कितना बार में जा रहा है? 7 बार में। कितना बार में? ये हो गया सर अभाज्य गुणनखंड। ये अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि कोई भी हम अभाज्य संख्या से केवल भाग देंगे, ना कि कोई भाज्य संख्या से भाग देंगे। ओनली फॉर अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो अभाज्य संख्या हमारा क्या क्या होता है? तो सबसे पहले हम 2 से चलेंगे। सबसे पहले हम कहाँ से चलेंगे? 2 से। उसके बाद 3। हमारे अभाज्य संख्या क्या? 2 क्या है? अभाज्य संख्या है ना, और सम संख्या भी है। 2 हमारा क्या है? सम भी और अभाज्य भी है। तो जिसे हम निकाल रहे थे 140 का, तो यहाँ पर सबसे पहले किससे देंगे? अभाज्य संख्या मेरा आ गया 2। कितना बार में आ जाएगा? 70। फिर कितना बार में देंगे? 2 से 35। अब कितना से जा रहा है? 5 से। उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा? 7। अब देखिए यहाँ पर जो भी निकालेंगे सभी क्या होगा? मेरा अभाज्य संख्या ही निकला होगा। अभाज्य गुणनखंड जब हम देंगे तो सभी क्या निकलेगा? मेरा अभाज्य संख्या ही निकलेगा। देखो यहाँ पे ये मेरा 2 क्या अभाज्य संख्या है कि नहीं? 2 भी मेरा अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, और ये भी क्या है? और ये भी मेरा क्या है? अभाज्य संख्या है कि नहीं? क्या है? सभी अभाज्य संख्या है। अब ये निकल गया क्या? इसका फैक्टर। अब लिखते हैं किस प्रकार से? अभाज्य गुणनखंड को हम लिखते हैं किस प्रकार से है उस संख्या को? जैसे यहाँ पे दिया 140, क्या दिया हुआ है? 140। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालें इसको किस प्रकार से लिखेंगे? जो नंबर दिया हुआ है उसको क्या करते हैं? इंटू में लिखते हैं। 2 × 2
इंटू 5 इंटू 7। अब तो कोई नंबर तो है नहीं, अब बराबर यहाँ पर 140 नहीं करेंगे, बराबर यहाँ पे 140, क्योंकि यहाँ पे तो लिखे हैं कि 140 बराबर कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर इसे और तरीके से लिखना चाहते हैं कोई और दूसरे तरीके से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 के पावर कितना हो जाएगा, कितने बार 2 आया है, 2 बार, इंटू 5 कितना 1 बार। अब यहाँ तक समझ में आया, समझ में आ गया ना। अब चलो क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो हमारा पहला क्वेश्चन है। अब आ गया आप लोगों का क्या पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिस प्रकार से भी हम 140 का बताए थे उसी प्रकार से इसको भी निकालना है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसी में क्या दिया 140, लो यहाँ भी टकरा गया 140 है ना। तो 140 का हम देख चुके हैं, 140 का हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 156 इनका। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं। ये मेरा क्या है 156, तो 156 को करेंगे तो यहाँ पर लिखो 156। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करो, तो कितना बार में सबसे पहले जा रहा है, देखो यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या है सम संख्या है कि नहीं, तो आंख बंद करके 2 से 2, आंख बंद करके 2 से देखेंगे कितना आएगा यहाँ पे 7, यहाँ पर फिर 2 से जाएगा ना कितना आएगा 30। अब यहाँ से कितना देंगे 3 से देंगे, कितना बार में आएगा 13 बार में। अब तो कटेगा नहीं क्योंकि 30 भी हमारा क्या है एक अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पे लिखो 156 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। और लिखना चाहते हो विस्तार में तो लिखो यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से आंसर लिखना है, एग्जाम में भी इसी प्रकार से आंसर लिखना है। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लोगों को केवल टिक करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग जब सीख जाओगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से करना वही बताएंगे। अब देखो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया कितना 3 8 2 5। अब इसे बनाओ कितना बार में जाएगा लास्ट में, देखो इधर ये मेरा यहाँ पर क्या है 5 है कि नहीं, तो 5 से तो ये जाएगा ऑलरेडी, लास्ट में मेरा क्या है 5 है, तो 5 से तो कटेगा, लेकिन उससे पहले क्या है तो 2 से कटेगा नहीं। अब 3 से चेक करो 3 से कट रहा है या फिर नहीं, तो 3 से काटने का नियम क्या है, तो सभी संख्याओं को जोड़ दो, सभी संख्याओं का जो योगफल आएगा अगर वो कट गया 3 से, तो ये जो संख्या पूरा किससे कटेगा 3 से। अगर उतना जोड़ना नहीं आता है तो क्या करो, देखो यहाँ पे साइड में लिखो 3 8 2 5 लिख दिए ना हम। अब 3 से चेक कर रहे हैं, किन से 3 से, 3 से ये नंबर कट रहा है, ये संख्या ये डिजिट कट गया, ये 8 से कट रहा है नहीं, तो ये 8 और 2 कितना हो गया 8 और 2 कितना 10 हुआ ना, 10 और 5 ये 3 से पूरा कट रहा है ना, तो ये पूरा संख्या 3 से कटेगा। देखो काट के, अभी देखो यहाँ पर 3 से इसे लेंगे पहले, कितना बार में जाएगा 1 2 कितना होगा यहाँ पे कट रहा है ना, यहाँ पर भी क्या देखो ये कट रहा है 3 से, देखो यहाँ पे कटियन 3 से, ये भी कटियन, इसे भी 3 से काटो, कितना बार में जाएगा 4 2 5। ये कट रहा है 3 से, कितना से कटेगा 5 से, देख लो काट के कितना आएगा यहाँ पे 8 और ये 5, फिर कट रहा है 5 से, कितना बार में जाएगा कितना बार में जाएगा 17 बार। अब इसे भी उसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से हम यहाँ पे पहला दूसरा वाले को लिखे थे और पहले वाले को भी लिखे थे, उसी प्रकार से तीसरे वाले को भी लिखे, क्योंकि इतना तो करना पड़ेगा जिसको नहीं आता, नहीं तो फिर आपने डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर ज्यादा आप लोगों का माइंड चलने लगा तो अगर इसे हम 3 से काटेंगे कितना आएगा 1275, फिर यहाँ पे 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 425, फिर यहाँ 5 से काटेंगे तो 85, फिर 5 से काटेंगे तो 17। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा, सब इस पर ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब प्रैक्टिस जब बार बार हो जाएगा तो आप लोगों का क्या होगा कि इसे ज्यादा जो सीढ़ी नुमा निकालते हैं ना, ज्यादा पेज खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे कहानी आ जाएगा आप लोग क्या नो पेपर नो पेन है ना, नो पेपर नो पेन, नहीं पेन का यूज करेंगे नहीं पेपर का, डायरेक्ट टिक मारेंगे है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर जो मेरा नंबर दिया 3 8 2 5 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब इसे क्या लिख सकते हैं आगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 70 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो अब बनेगा नहीं जो बचा हुआ क्वेश्चन है सबसे। ये जो क्वेश्चन दोनों है आप लोगों के लिए क्या है होमवर्क है, HW क्या है HW, आया ना समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन ठीक है, अब दूसरा प्रश्न इसमें बोल रहा है कि पूर्णांकों का, तो उससे पहले दूसरा प्रश्न जानने से पहले इसमें जो कुछ फॉर्मूले हैं उसके बारे में जाने। दूसरे प्रश्न जानने से पहले इसमें जो फॉर्मूला प्रयोग होने वाला है
इस प्रश्न में उसको पहले सबसे पहले जान लेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले निकलते हैं, यानी बहुत सारे करने मतलब 3-4 निकल सकते हैं ना, वैसा फॉर्मूला भी रहना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर जो हमारा पहला फॉर्मूला है क्या, कि दो संख्याओं, है कि नहीं, दो का गुणन बराबर क्या होता है, LCM गुणन HC। ये तरीका है निकालने का। या फिर नहीं लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, n1, क्या लिख सकते हैं, n1 इंटू n2, n1 इंटू n2 बराबर क्या लिखेंगे, LCM गुने HCF। ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न आता है, इससे भी 1 नंबर का प्रश्न आता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि n1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको दे दिया गया है दूसरे संख्या का मान दे दिया, n2 का मान दे दिया है, LCM का भी मान दिया है, HCF का भी मान दिया है, अब पूछ दिया कि n1 का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, या तो यहाँ पर n1 को x मान लेंगे यहाँ पे, या फिर उसके लिए और अगर हम इस फॉर्मूला को विस्तार करेंगे तो और हम लोग का क्या क्या निकलेगा, यहाँ पर देखो ये तो मेरा पहला निकल गया इधर। अब यहाँ पर निकालेंगे ये n1, क्या निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, जो LCM गुणु HC बटे में, ये देखो यहाँ पे इंटू में कि नहीं, बराबर का दूसरे छोड़ जाता है क्या होता है, गुना में रहेगा तो भागा में, तो n2। अब यहाँ पर जब निकालने के लिए बोला गया n2 बराबर क्या होगा, LCM गुने HC बटे, वाह समझदार है सर, ये LCM निकालने के लिए बोला गया, तो क्या करेंगे, n1 इंटू बटे में LCM लिखे नीचे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा, n1 इंटू n बटे LC। ये आपका फॉर्मूला है, इतना फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा इस चैप्टर में। ठीक है, आने जो है आपका जो एक्सरसाइज है 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 से आपका ये जो फॉर्मूला है स्टार्ट हो गया। अब इसी के प्रयोग से सारा बनेगा, लगभग जहां जहां इसका प्रयोग करने के लिए बोला जाएगा वहां वहां इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलो अब चलते इसे क्वेश्चन की ओर, कि क्वेश्चन में किस प्रकार से इसको हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है इसमें निकालने के लिए क्या, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, HCF इंटू LCM है। अब इसे क्या करना है, सिद्ध करना है। एक तरह से दो संख्या दिया हुआ है, उसका LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे। अब यहाँ पे सिद्ध करना क्या कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वह HCF इंटू LCM है या फिर नहीं है। जब है तो हाँ लिखेंगे, जब नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, 2691। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिख दो सीधा क्या कि दिया है। पहला क्वेश्चन बना रहे ना, दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, नंबर 1 दिया हुआ है क्या 26 और n2 क्या दिया हुआ है आपका 91। तो निकालना क्या है आपको, सबसे पहले ये LCM निकाल लो। क्या निकाल लो, ये LCM भी निकाल सकते हैं और HCF भी निकाल सकते हैं, दोनों को एक ही चीज से निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या करो, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करो। सबसे पहले यहाँ पे 26 का अभाज्य गुणनखंड करो। 26 का करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो इधर करो, यहाँ पे 2 से देंगे, यहाँ पर कितना जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो 26 बराबर क्या हो गया आपका 2 इंटू आ गया। अब यहाँ पर क्या निकालो क्या 91 का, किसका, तो 91 का निकालेंगे, कितना से देंगे, सबसे पहले यहाँ पे 91 को 7 से कटेगा, ये 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, आपका 5 से भी नहीं जाएगा, किससे जाएगा 7 से, इनसे 7 से जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा 30, कितना आएगा, होता है कि नहीं होता है। तो 91 को यहीं पर ले आते हैं। ठीक है, कितने बार में गया 7 इंटू 30 आया कि नहीं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले निकालना क्या है, LCM और HCF, यही तो निकालना है, दो चीज निकालना है कि नहीं। तो HCF निकालने का तरीका यहाँ पे सीखो और LCM निकालने का तरीका सीखो। देखो यहाँ पे जो चीज पहले मिल रहा है उसे यहाँ पे सर्कल कर लो। ये मिला ना 13, ये दोनों चीज मिल रहा है क्या, नहीं मिला। तो जो चीज पहले मिला उसे यहाँ पे लिखो, और जो चीज नहीं मिला है उसे यहाँ पे क्या करो, सबको लिख दो। जो चीज नहीं मिला, 2 भी नहीं मिला, 7 भी नहीं मिला, ये दोनों में मिल रहा है क्या, नहीं। तो LCM में क्या करते हैं, जो पहले मिलता है उसको पहले लिखते हैं, और जो नहीं मिला उसको भी क्या करते हैं, इंटू में लिख देते हैं। तो इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा, गुना करो, कितना होगा इसका, कितना होगा 182, कितना होगा
182। देखो इधर HCF HC, तो यहाँ पर जो चीज मिला है उसी को केवल लेंगे। HCF में क्या होता है कि जो चीज मिलता है, यानी सार गुणनखंड क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 13। तो 13 जो मिल गया वो हमारा क्या हो गया, सार गुणनखंड। वही हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। क्या हो गया, ये दोनों नंबर का क्या हो गया, HCF हो गया। अब बोला क्या है इसमें, यहाँ पर देखो क्या बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, N1 इंटू N2 लिख सकते हैं, बराबर HCF इंटू LC। तो यहाँ पर N1 का मान कितना दिया हुआ है, 26 इंटू 90, बराबर यहाँ पे करेंगे 182 इंटू 13। अब इसको गुना करो, कितना आएगा, कितना आएगा, 2366। यहाँ भी क्या आएगा, 2366। अब ये दोनों चीज क्या है, देखो यहाँ पे मिला, इसे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RH, LHS बराबर RH। आए समझ में? हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है। क्या है, बन जाएगा सभी, बनेगा ना। ये जो आप लोग को HW मिला है, क्या करना है, इसको जाके बना के घर में रख देना है ना। अरे कमेंट में भी बताना कि कितना मेरा आंसर आया है ना, इसलिए कमेंट करना ना भूले, कमेंट भी जरूर करें कि आप लोगों का कितना आंसर आया। बहुत लोगों का आंसर क्या होगा, गलत भी आएगा तो वो भी तो पता चलना चाहिए किसका आंसर क्या आया, कितना सीखा नहीं सीखा। नहीं सीखेगा तो फिर से रिपीट करके सीखेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है इसमें कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। शुरू से पढ़ रहा है आपका अभाज्य गुणनखंड, पढ़ रहा है कि ना, अभाज्य गुणनखंड। दूसरा क्वेश्चन में भी निकाले थे अभाज्य गुणनखंड विधि से उसका LCM और LCM सीखे थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में टकरा गया, टकराया ना, कि LCM और HCF निकालें निम्नलिखित पूर्णांकों का। तो जो पहला पूर्णांक दिया यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, 12, 15 और, तो सबसे पहले यहाँ पे निकालो पहला का 12 का, है ना। तो 12 का जब निकालेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 से पहले जाएगा, कितना बार में, फिर 2 से, अब तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 12, ठीक है। 2 इंटू, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आपका है 15, कितना, अब इसका करो तो यहाँ पे 3 से जाएगा तो ये 5 बार में, फिर तो आप नहीं जाएगा, अब तो नहीं जाएगा, फिर इसे भी जो 15 जो है उसको भी यहाँ पे ले आओ। तो 15 का कितना कितना आया, 3 इंटू, अब है आपका क्या 21 का निकालो तो कितना बार में जा रहा है, 3 बार में, कितना बार में, 7 में, 3 से लगाए तो कितने बार में जा रहा है, तो 21 को भी यहाँ पे ले आते हैं, यानी इसको भी इन्हीं लोग के पास ले आते हैं, है कि नहीं। तो 3 इंटू, अगर 21 को यहाँ नहीं लाएंगे तो क्या बोलेगा, सभी दोस्ती कर लिया, हमको अलग कर दिया, है ना। तो इसको भी यहीं पे ले आओ, बेचारा कहाँ जाएगा उधर। 3 इंटू, अब मिला क्या क्या है इसमें, 3 यहाँ भी मिल रहा है, 3 यहाँ भी मिल रहा है, 3 यहाँ भी मिल रहा है, मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं। अब निकालना क्या है, सबसे पहले LCM, यही निकालना ना, LCM। तो LCM बराबर क्या होगा, जो चीज पहले मिला उसे लिखो 3, अब जो चीज नहीं मिला उसको सबको लिखो 2 इंटू, है कि नहीं। अब क्या यहाँ पर 5 इंटू, अब गुना करो, कितना हो यहाँ पर देखो, 7 बचे 35 दूना 70 हुआ ना, 70 हुआ कि नहीं, और 3 दूना 6, 70 को 6 से गुना कर कितना है, 420, 420, ये क्या निकल गया, LCF। अब निकालना है HCF, HCF। अब मिला है कौन, इन सभी तीनों में से दोस्ती कौन अच्छा किया है, 3 वाला ना, यानी मुखिया बन गया कौन, 3। तो इसका जो HCF होगा क्या होगा, यानी मुखिया HCF हो गया ना, यानी वही जो है सभी को क्या कर रहा है, काट रहा है।
सभी नंबर को वही क्या कर रहा है, केवल काट रहा है। यानी 12 को भी काट रहा है, 15 को भी काट रहा है और 21 को भी। यानी काटने का टाइमिंग केवल क्या है, अलग अलग है। किसी को काट रहा है कितना बार में, 4 बार में, किसी को काट रहा है 5 बार में, किसी को काट रहा है 7 बार। यानी काटने वाला कौन है, केवल 3 ही है। यानी राजा कौन हो गया तीनों में से, 3। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी प्रकार से बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बनेगा क्या, इसको भी निकालना है उसी प्रकार से। निकलेगा ना अब कि नहीं निकलेगा? और क्वेश्चन नंबर 3 ये भी निकलेगा। सेम प्रक्रिया यही प्रकार से करना है। पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तीनों का, फिर देखेंगे कौन मिल रहा है नहीं? जो मिलेगा वही राजा कहलाएगा, है कि नहीं? पहले राजा को ढूंढना है, कहाँ है राजा। ठीक है, उसके बाद कौन है जो सबको काट रहा है। तो ये एलसीएम निकल जाएगा और एचसीएफ भी निकल जाएगा। तो करना क्या है कि इसको भी क्या करना है, उसी प्रकार से जवाब देना है जिस प्रकार से पहले बोले थे, है कि नहीं? ये आप लोग क्या हो गया, HW हो गया। क्या हो गया, समझ गया होगा किस प्रकार में जवाब देना है ना। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं आप लोग के लिए, आ गया है बोर्ड पे ना? ब्लैक बोर्ड है फिर व्हाइट बोर्ड है? अच्छा, व्हाइट दिख रहा है पूरा, लेकिन लिखा हुआ ब्लैक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि आपका एचसीएफ दिया हुआ कौन से नंबर का, 306 और 657 बराबर क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो निकालने के लिए क्या बोला गया है, एलसीएफ। समस्या ये है कि सर इसमें जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर तो बताया नहीं कौन सा है। ये तो आपको तय करना है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या लें। इसमें तो दे दिया है। अगर हम किसी का भी अगर हम एलसीएम और एचसीएफ जब निकालेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ कब निकलता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का। इससे जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है, जो एक्सरसाइज चल रहा है, इसमें कितने 2 संख्याओं का चल रहा है या फिर 3 संख्याओं का चल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 संख्या दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है 2 संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो क्या जो चीज दिया हुआ है, यहाँ पे लिखो क्या दिया है, क्या दिया हुआ यहाँ पे। देखो इधर, ये मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा N1, 306 मेरा हो जाएगा N1, और N2 हमारा क्या हो जाएगा 657। ये को मान लिए N1 और दूसरे को मान लिए N2। अब HCF दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है, 9। LCM दिया है क्या, नहीं। तो ज्ञात करना है तो इसको x मान लो। तो यहाँ पर लिख दो क्या, ब्रैकेट में माना, है ना। नहीं लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि मुझे पता है, क्या पता है, कुछ नहीं पता है ना, लेकिन पता है चूंकि कि N1 इंटू N2 बराबर क्या होता है, LCM गुने HCF। ये चीज तो पता है। वो सभी जितने भी सारे फॉर्मूला लिखा है, अगर उसको नहीं याद करके केवल इसी को याद करेंगे तो सारा बन जाएगा मेरा, ठीक है। अगर ये इसको याद कर लिए, अगर इसे हम याद कर लें, एक पौधे को देखे हो, पौधे को अगर जड़ से काटते हैं तो क्या वो पूरा पेड़ खत्म हो जाता है, पौधा खत्म हो जाता है। अगर उसका ऊपर का तना अगर बचा हुआ रहता है तो फिर से क्या हो जाता है, वो हरा भरा हो जाता है। उसी प्रकार से समझ लो ये जो मेरा जो ये फॉर्मूला है, क्या है, इस फॉर्मूले का जड़ है। सभी फॉर्मूले का क्या है, जड़ है। वो सब क्या है, तना है, शाखा निकला हुआ है। तो एक शाखा कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं, इसका जड़ को मत काटो, है कि नहीं। तो इसको याद कर लिया तो पूरा हो जाएगा। तो ये N1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 306, और N2 का वैल्यू कितना दिया है, 6 बराबर LCM क्या दिया है, कुछ नहीं, तो x माने थे ना। तो HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ। तो निकालना है मुझे क्या, देखो इधर LCM निकालना, तो LCM का तो मान ले लिया x। तो ये x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 306 गुने 600 बटे में होगा। अब इसे काटो, काटेंगे तो 9 से पूरा कट जाएगा, कितने बार में, 34 बार। अब गुना करो कितना होगा, इसलिए x बराबर कितना गुना करो, कितना होगा यहाँ पे 34 इंटू 657, ठीक है। ये x बराबर क्या निकल जाएगा फिर 2 2 आएगा ना, 2 2 3 3, ये क्या निकल गया आपका LCM निकल गया। तो बस हमेशा जिस प्रकार से पहले से लिखते थे उसी प्रकार से लिखेंगे अतः, ठीक है। LCM कौन सा नंबर का निकाले, 306 और 600 बराबर कितना निकला, 2 2 3 3। ये आपका यहाँ पर क्या निकल गया, आंसर निकल गया ना, यानी LCM, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया ना।
क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा समझ में आ गया? जब समझ में आ गया तो करना क्या है, अब बना के लाना है जो चीज दिए हैं आप लोग को होमवर्क। अगर आप लोग को भी समझ में आ गया है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें और सब्सक्राइब का भी बटन जरूर दबा दें।